हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने ये समय दिया अपनी उपस्थिति में बैठने का, एक बार फिर खुदाबंद के कलाम से सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम अपने मन की बात, हम अपने दिल की बात यहोवा से करते हैं। लेकिन जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को जब हम ऊंचा करते हैं, तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने अभिषेक को हमको देता है, अपनी सामर्थ को हमें देता है। क्योंकि बाइबल कहती है, हमें सिखाती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आज हर एक को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में जिन्होंने स्वीकार किया है प्रभु को, आज उनका अभिषेक और सामर्थ की जरूरत है। और ये तभी उनके ऊपर आएगा जब वो पवित्रता के साथ और सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ प्रभु की उपस्थिति में जुड़ेंगे। ये तभी उनके जीवन में आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ही ये सब देते हैं और परमेश्वर ही ये कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से यदि हम करना चाहें तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ही अपने लोगों को जो उसकी खोज में रहते हैं, परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। आज परमेश्वर का आत्मा हमें छुए, हमें टच करे, जिसे मेरी प्रार्थना है। आइए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू जहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारे सामर्थी परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके परमेश्वर, हम सबके परमेश्वर, पिता बाप का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा और धन्य कहता हूँ। आप हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर। आज जो इस वीडियो को देखे मेरे परमेश्वर, ऑनलाइन सुने मेरे प्रभु, whenever they see and hear, Lord, hallelujah, it's my prayer, Lord, let your Holy Spirit touch them, heal them, release them from all the evils of the Satan and the evil spirits, Lord. Lord, bless everyone, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. पिता धन्यवाद हो, पिता धन्यवाद। आज तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ टच करे, तेरा मसा प्रभु तेरे लोगों के ऊपर हो। तेरे वचन खुलने से जब प्रकाश होता है प्रभु, तो अंधेरा दूर जाता है। आज तेरे लोगों के जीवन में पिता वो अंधेरा जाए जो उनको ढाके हुए मेरे परमेश्वर। आज उनका जीवन प्रकाश में हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी आशीषें, तेरी ब्लेसिंग, तेरे आत्मा का अभिषेक और सामर्थ उन पर आए मेरे यहोवा परमेश्वर। जो भी वाच करते हैं मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाए, वो हील हो जाए, वो चंगे हो जाए, वो आजाद हो जाए। तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु के नाम से, तेरे पिता प्रार्थना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक बार फिर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने मदद की, सहायता की, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन जो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आज फ्राइडे है और 10:35 हो रही हैं, और ये दिन जब
मैं हिमाचल में आया सेवकाई के लिए। प्रभु ने हिमाचल में मुझे सेवकाई के लिए जब बुलाया और सेवकाई को मैंने शुरू किया, लेकिन जब मैं अभिषेक में बढ़ने लगा, जब मैं अनॉइंटिंग में आने लगा, तो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि फिलहाल आप फ्राइडे को शुरू करो और संडे को बहुत जल्द एक भीड़ के साथ परमेश्वर आपको लेकर आने वाला है। मैंने वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में लिया और हर फ्राइडे को हमारी जो एज ए संडे सर्विस वैसे हमारी फ्राइडे को होती है। संडे को भी हम करते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं, शॉर्टली हम करते हैं। उसके बाद मैं अपने स्पिरिचुअल मेंटर के पास चला जाता हूँ ताकि वो ग्रेस, वो अभिषेक जो उनके जीवन में है परमेश्वर मुझे दे और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना के साथ हमें ये मिल जाएगा, उपवास के साथ हमें ये मिल जाएगा, और कई तरह की युक्तियां इंसान प्रभु के लोग करते हैं कि ये वस्तु हमें मिल जाएगी, पर वो जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो उसे मिलती नहीं, क्योंकि हमेशा वो चीज़ उसके आगे आगे चलती है। पर बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु ने खुद कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और जब हम मूसा की लाइफ को देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि काम बहुत बढ़ चुका है और तुझे काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है, सुबह से शाम हो जाती है, इसलिए तू 70 मनुष्यों को चुन ले, और जब तू उनको चुन ले तो मैं तेरा आत्मा जो मैंने तुझे दिया उसमें से मैं भाग थोड़ा थोड़ा करके उन्हें दे दूंगा, उनमें मैं तेरा आत्मा बसा दूंगा। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर, जिसे परमेश्वर ने अपने अभिषेक करके चुना है, अपना अभिषेक दिया है, परमेश्वर उसी के द्वारा हमें ब्लेस करता है। हमारे पास्टर के द्वारा, हमारे अगुवे के द्वारा, हमारे स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता, हमारे स्पिरिचुअल मेंटर, यानी कि जो हमें आत्मा में आगे बढ़ा रहा है, जिसके साथ हमारा गहरा संबंध है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, वो तो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, जो ग्रेस, जो सप्लाई उसे ऊपर से परमेश्वर की ओर से आ रही है, वो ही हमारे साथ आएगी, वो ही हमारे जीवन में आएगी। उन लोगों के जीवन में जो आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कलीसिया उनके साथ जुड़ी हुई है, जो नेचुरली वो जो आशीष है, जो ब्लेसिंग प्रभु ने उनको दी हुई है, परमेश्वर कलीसिया को देगा। और जो ग्रेस मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे स्पिरिचुअल मेंटर के ऊपर है, वो मेरे जीवन में है। और जो इस वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, नॉट टुडे, व्हेनेवर दे सी, आप जब कभी इस वीडियो को देखते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपको टच करे, आपको छू और ब्लेस करे और आपको चंगा करे। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे, आज परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 29 आयत से लेकर हम 34 आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है, आपकी बाइबल पे लिखी होगी, आप अपनी बाइबल को ले सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। लिखा है बहुत से बीमारों को चंगा करना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बहुत सारे रोगियों को, बीमारों को चंगा करते हैं। और इस स्थान के ऊपर कोई बीमारी का ज्यादा नाम नहीं दिए गए, बहुत सारी बड़ी बीमारियों के यहाँ पर नाम नहीं लिखे गए, लेकिन इतना जरूर लिखा गया है कि धर्मशास्त्र में, पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। बहुत सारे रोगियों को मतलब जैसे हम बोलते हैं कि 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, है ना, 50 लोग, 100 लोग, मतलब जब गिनती से बाहर हो जाते हैं तब हम कहते हैं बहुत सारे लोग, अनअकाउंटेबल लोग। हम उसे गिन नहीं पाए, हम उसकी गणना नहीं कर पाए, इसलिए हम उसे कहते हैं बहुत सारे लोग। और दूसरा इसका ये भी होता है कि जब हम इनको भीड़ को इकट्ठी देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत सारे लोग, उसमें 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर नहीं लिखा गया कितने लोग थे, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि बहुत सारे बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। 29 वचन को लिखा है, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सिमोन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास जबर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और
उसका जबर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोलने ना दिया, क्योंकि वह उसे पहचानती थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उसे पहचानती थी। दुष्ट आत्मा प्रभु को पहचानती थी, उसके सामने वो बोल नहीं पाई, पर जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने अपने वश में किया था, अपने कंट्रोल में किया था, जिनको अपने कब्जे में उन्होंने लिया था, जब प्रभु उन लोगों के सामने आए तो दुष्ट आत्मा बोल नहीं पाए। उन लोगों को जिन्होंने दुष्ट आत्मा ने बांधा था उनको आजाद करके छोड़कर वो दुष्ट आत्मा भागी को चली गई। हालेलुया। प्राय हम शुरू से थोड़ा ऊपर से हम आते हैं, 29 लिखा है कि प्रभु आराधनालय से, यानी कि जो इजराइल में जो यहूदियों के आराधनालय थे जहाँ पर वो बाइबल का प्रचार करते थे, परमेश्वर यहोवा की आराधना करते थे, और छोटे छोटे उन्होंने आराधनालय स्कूल बनाए थे ताकि वो लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखा सके, व्यवस्था को वो सिखा सके। जिस स्थान पे वो लोग इजरायली लोग व्यवस्था को सिखाते थे उसे आराधनालय कहते थे। अर्थात वो स्थान जहाँ पर इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़कर लोगों में सिखाते थे, उनको टीच करते थे, और यहोवा में उनको दृढ़ करने के लिए एक प्लेस दैट कॉल्ड आराधनालय। हालेलुया। और लेकिन प्रभु ने क्या किया, जब वहां से प्रभु आए तो प्रभु ने याकूब, यूहन्ना, पतरस के भाई अंद्रियास को लेकर पतरस के ससुराल चले गए। देखिए, पतरस है, पतरस का भाई अंद्रियास है, याकूब है और यूहन्ना है, ये चार लोग प्रभु के साथ है और पांचवें प्रभु उनके साथ है। लेकिन जब प्रभु आराधनालय में से आए और उसके बाद वो अपने चेलों से मिले, और चेले जो सिमोन पतरस जो है वो उसे अपने ससुराल में लेकर चले जाता है, और जब ससुराल में जाता है तो क्या वहां पर क्या घटना घटती है कि पतरस की जो सास है उसे बहुत ज्यादा जबर, जबकि बुखार, she was bound with the fever, वो बुखार के साथ जो है उसे पीड़ित थी। वो पूरी तरह बुखार में उसे जकड़ा था, और उन्होंने विनती की कि प्रभु, यहां पे लिखा है उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा, सिमोन ने अपनी सास के विषय में प्रभु से कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा, और लिखा है हाथ पकड़ते ही वह औरत, वो पतरस की सास जो वो बुखार से आजाद होगी, वो चंगी होगी। आज हमारे जीवन में बीमारी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी महामारी क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने यदि मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, यदि प्रभु मेरे घर में है, अर्थात मेरे जीवन में, बाइबल कहते हैं क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। और यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जिनके प्रभु यीशु मसीह आत्मा में हमारे अंदर है, तो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे शरीर में, जहाँ हमारे जिस स्थान में हम रहते हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई रोग, बीमारी या दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रंट ऑफ गॉड ही इज ए ऑलमाइटी गॉड, एंड बिफोर गॉड कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी जादू टोना काम नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो विश्वास करे जे काम होने के लिए होंगे। मरकुस लास्ट में कहता है, कहते हैं जो लोग विश्वास करेंगे उनके साथ ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। यदि कोई उनको विनाश नाशक वस्तु भी पिला दे तो उनकी कुछ हानि ना होगी, वो अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। और क्यों वो लिखता है? क्योंकि वो घटना जो घटी थी मरकुस ने अपने जीवन में देखी, उसने सुनी, उसने महसूस की, उस समय में लोगों से उसने बातचीत की, उन घटनाओं को उसने देखा, तभी वो इस अपने अंजील में जहाँ
मरकुस रचित सुसमाचार में वो इन बातों को लिखता है और लिखा है वो उठकर जल्द प्रभु की सेवा करने लगी। हालेलुया। देखिए, यदि प्रभु हमें चंगा करते हैं तो हमें ब्लेस करते, वो हमें आशीष देते हैं, वो इसलिए नहीं देते कि हम उस चीज का गलत फायदा हम उठाएं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि किसी औरत का पति बीमार है और वो उस बीमारी के कारण बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अचानक उसे प्रभु के बारे में पता चलता है, कोई व्यक्ति उसे चर्च में लेकर चला जाता है, तो क्या होता है, चर्च में जाकर वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। प्रभु उसको हील करते हैं, चंगा करते हैं और परमेश्वर उसको ब्लेस करते हैं। और घर में आकर जब वो चंगा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, यदि वो अपनी तंदुरुस्ती को लेकर अपनी पत्नी को मारे या उसे पीटे या उसे तंग करे, घराने को परेशान करे, तो उसका घराना, उसकी पत्नी, जो उसका परिवार, तो यही कहेंगे अच्छा होता कि तू बीमार ही रहता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें चंगा, हमें ब्लेस जो है वो हमें गलत काम करने के लिए वो हमें चंगा नहीं करते। हमें शारीरिक रूप से यदि हमें चंगाई मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चंगा होकर मैं बेविचार करूं। अगर प्रभु ने मुझे धन संपत्ति से, मेरे काम में मुझे ब्लेस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं जाकर जुआ खेलूं, अब मैं जाकर नशा करूं, अब मैं जाकर कोई गलत कामों को करूं, मैं लड़ाई झगड़ों को करूं और बहुत सारे बुरे कामों को करूं। नहीं, यदि प्रभु ने मेरे शरीर को चंगा किया है तो बाइबल कहती है कि मैं जीवित पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को, अपने आप को भेंट करके मैं चढ़ा दूं, बलिदान कर दूं। बलिदान करने का मतलब ये नहीं कि अब मैं वेदी पे जाकर अपने आप को काटूं या मारूं। नहीं, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा और पवित्रता के साथ हम परमेश्वर की सेवा करें, हम प्रभु के साथ रहें, उसकी बातों से, उसके वचन के अनुसार हम चले, तो ये जो हमारी आत्मा की जो भेंट है, जो हमारा बलिदान है, परमेश्वर इसे स्वीकार करेंगे। परमेश्वर तब हमारे जीवन में काम करेंगे। और लिखा है वैसा ही जैसे पतरस की सास को चिंगाई मिले, वो बुखार से ठीक हो गई, तो उसने प्रभु की सेवा टहल करना शुरू। तो प्रभु हमें चंगा क्यों करते हैं? ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु हमें इसलिए चंगा करते हैं ताकि हम परमेश्वर के नाम की गवाही दे सके कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, अब मैं उस चंगाई को लेकर, उस गवाही को लेकर मैं आगे बढ़ूं। और परमेश्वर उस गवाही, एक गवाही के साथ कई गवाहियों को परमेश्वर बनाएगा। जैसे एक तोड़े के साथ, दो तोड़े के साथ, 5 तोड़े के साथ, जैसे उन्होंने उनको उसको डबल किया, वैसे परमेश्वर हमारी ब्लेसिंगों में, हमारी चंगाइयों में, हमारी आत्मिक लाइफ में हम जैसे उसको बढ़ते हैं, वैसे परमेश्वर हमें ब्लेस करते जाते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर की सेवा करने, आज मुझे भी और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए आपको और मुझे बुलाया है। हमने देखना है कि मुझे क्या सेवा मिली है, किस सेवा को मुझे करना है, कौन सी सेवा मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है। क्या पास्टर होने के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया? क्या चर्च में सहयोगी होने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया? क्या चर्च के कामों को करने के लिए मुझे बुलाया? क्या चर्च में एक मेन पिलर, एक पास्टर के साथ दुख और मुसीबत में परमेश्वर की सेवा के लिए उसके साथ खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया? कौन सी सेवा के लिए मुझे बुलाया? क्या टेंट लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया? चर्च में दरी बिछाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया? ये सब चर्च की सेवकाइयां हैं जो हमें करनी ही करनी है। इसके लिए प्रभु हमें आवाज नहीं देगा, वो कहेगा नहीं आओ दरी बिछाओ, नहीं, हमें खुद अपनी सेवकाई को समझना, मुझे खुद अपनी सेवकाई को समझना है। और जैसे जैसे हम चर्च की सेवकाइयों को समझेंगे, वैसे वैसे हम अपनी कॉलिंग को भी समझते जाएंगे कि प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया। हमें पता चल जाएगा, पवित्र आत्मा हमारी गवाही करेगा कि अब मुझे ये काम करना होगा, अब मुझे ये काम करना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहें, हम परमेश्वर के काम को करते रहे। और नीचे लिखा है, जब शाम हुई, सूर्य ढल गया, तो बहुत सारे बीमारों को, दुष्ट आत्मा वालों को उसके पास लाए। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे बीमारों को भी और उन लोगों को भी जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उनको भी प्रभु के पास लाया। हालेलुया, हालेलुया।
लिखा है बहुत सारे बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनको भी प्रभु के पास लाया गया ताकि वो उन्हें चंगा करे। बाइबल साहब कहती है, लिखा है सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। सब लोग, सब नगर के उस गांव के जितने लोग थे वो सभी जहां प्रभु जिस स्थान में आए थे उनके घर के सामने इकट्ठा हुए कि इन रोगियों को चंगा करो, इन दुष्ट आत्मा वालों को आजाद करो ताकि ये लोग भी गवाही को दे सके। हालेलुया। बहुत सारे बीमारी को आज आपके जीवन में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो टीबी की हो, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे महामारी हो, चाहे कोरोना वायरस की ना हो, व्हाट एवर यू हैव, यदि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो सामर्थी परमेश्वर है और उसकी सामर्थ्य के आगे आपकी कोई भी बीमारी जो है वो ठहर नहीं सकती। उसका वचन कहता है जब हम उसके वचन के अधीन आते हैं, जब हम उसके अभिषेक के अधीन आते हैं, जब हम उसकी सामर्थ्य के अधीन आते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। और यदि हम परमेश्वर के ऊपर जाकर हम सोचे हमें कुछ मिल जाएगा, then you are wrong and you will nothing get in your life। कुछ भी आप अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाओगे until you humble yourself and you have to humble। आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में अधीन होना ही पड़ेगा क्योंकि हम परमेश्वर के तुल्य नहीं है। हमारी शक्ति, हमारी पावर, हम इस योग्य नहीं कि हम सभी बातों के लिए हम जो है संपूर्ण ठहरे नहीं। संपूर्ण एकमात्र बाइबल कहती है वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है और वो ही हमें संपूर्ण बना सकते हैं जब हम उसकी अधीनता में आते हैं, जब हम उसके अभिषेक के अधीन में आते हैं, जब हम उसकी सामर्थ्य के अधीन आते हैं। हालेलुया। और बीमारी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, किसी प्रकार का जादू टूना क्यों ना हो, वो काला जादू हो, काला ईमन हो, जादू टूना हो, ऊपरी हो, किसी प्रकार के लगाया गया हो, टूना किया गया हो, कोई भी मंत्र आपके ऊपर मारा क्यों ना गया हो, बाइबल कहती है इजराइल के ऊपर कोई मंत्र या तंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह का अभिषेक, उसकी सामर्थ, उसका मसा, उसका आत्मा इतना हमारे लिए वो रेडी, हमें आजाद करने के लिए, तैयार करने के लिए, बस हमें प्रभु की उपस्थिति में आना है। लेकिन वो द्वार पर इकट्ठे होंगे, हमें आना है परमेश्वर के पास। पतरस ने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया, फिर पतरस ने प्रभु को ट्रांसफर किया अपने ससुराल में, फिर उनके ससुराल वालों में ट्रांसफर किया लोगों के जीवन में। लिखा है वहां बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहां पर और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ्य उनको टच करती गई, उनको छूती गई, लोगों को आजाद करती गई, चंगाई शुरू हो गई उसकी सास से, फिर उसके गांव वाले लोगों से, फिर दुष्ट आत्मा से लोग आजाद होने से, और यूं यूं परमेश्वर का काम बढ़ता गया। हालेलुया। यदि मैं और आप हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो हमने अपनी गवाही को, जो पहली गवाही परमेश्वर ने मेरे, वो काम जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, उस काम को, उस गवाही को देते हुए मुझे आगे बढ़ना है। यदि हम एक सिक्के, जो सिक्का प्रभु ने मुझे दिया है, हम मिट्टी में से दबा लेंगे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। पर जो सिक्का प्रभु ने मुझे जितने भी है, चाहे 2 दिए, चाहे 5 दिए, चाहे 1 भी दिया, हम उसके साथ काम करें, हम मेहनत करें। तो जब हम मेहनत करेंगे तो प्रभु 1 का 2 करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो 2 का 4 करने में सामर्थ्य परमेश्वर, और 5 का 10 करने में वो सामर्थ्य और पावरफुल परमेश्वर है। जस्ट वी हैव टू बिलीव ऑन हिम। हमें विश्वास करना है कि वो सामर्थ्य हमारी बीमारी को चंगा करने के लिए, वो सामर्थ्य हमें दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए, वो सामर्थ्य हमें हमारी प्रॉब्लम और हमारी समस्याओं से छुड़ाने के लिए, वो सामर्थ्य है हर उस काम के ऊपर जिसमें मैं फंसा हूं, मुझे उसे आजाद करने के लिए। हालेलुया। जहां पूरे गांव को लोगों को प्रभु ने एक शाम के समय में प्रभु ने उनको आजाद किया, उनको चंगा किया। वो लास्ट में लिखा है सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। लोग दुखी थे,
परेशान थे लोग, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे वहां पर अपनी बीमारियों से। वो इतने 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 दुखी थे वो कि लोग उनको लेकर आ गए प्रभु के पास। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी हमें लगता है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, या मेरे गांव का मेरा पड़ोसी दुखी बीमार चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें प्रभु के बारे में उसे बताना है। हमें प्रभु का वचन उनको देना है। क्या पता मेरी गवाही उसके लिए आशीष का कारण बन जाए। क्या पता मेरी गवाही, जो प्रभु ने काम मेरे जीवन में किया, उस सामर्थ ने जो मुझे छुआ, अब वो सामर्थ उसको भी टच कर ले। ऐसा ही तो बाइबल कहती है यहां पर हुआ है। हालेलुया। जैसे पतरस की साथ चंगी हुई, उसकी सेवा टहल करने लगी, तो यूं ही शाम को, यहां पर पूरा जिक्र नहीं किया कैसे हुआ, लेकिन शाम को वहां के लोग, वहां की भीड़ जो है इकट्ठी होगी प्रभु के आसपास, उनके द्वार पर आ गई। बहुत सारे बीमारों को, दुखी लोगों को, नाना प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से लोग झगड़े थे, उनको द्वार पर लाकर उन्होंने प्रभु के सामने रख दिया। लिखा है बहुत सी दुष्ट आत्मा को उसने निकाला, बहुत सारी, और बोलने ना दिया। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे दुष्ट आत्मा को निकाला, जहां पर गिनती नहीं दी गई, लेकिन लिखा है बहुत सारी दुष्ट आत्मा को प्रभु ने निकाला, उनको बोलने तक ना दिया। आज हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा बोलती है, चिल्लाती है, मैं नहीं चाहूंगी, अरे मुझे ऐसे भेजा गया, मुझे ऐसे भेजा गया। प्रभु ने लिखा है, बाइबल कहती है प्रभु ने उनको बोलने ही नहीं दिया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, जस्ट गो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ने उनको ढांढा, लोगों को आजाद कर दिया। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपनी चंगाई के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए हमें सवाल करने की जरूरत नहीं है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, पर हमें वर्ड ऑफ गॉड लेने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने हृदय में लेने की जरूरत है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल में होगा, पाप नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होगा, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वो पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है। और जब वर्ड ऑफ गॉड नहीं होगा तो ये नेचुरली दुनिया की सब बातें जो होंगी, क्योंकि जब हम शारीरिक हैं तो शारीरिक काम होंगे, और जब हम आत्मिक हैं तो फिर आत्मिक काम होंगे। जब शारीरिक है तो शारीरिक बीमारियां आएंगी, शारीरिक रोग आएंगे, और शरीर को दुष्ट आत्मा अपने कंट्रोल में लेने की ट्राई करेगा। और ऐसा हुआ है, बाइबल कहती है। लेकिन जब वी बिकम इन स्पिरिट, जब हम आत्मा में आ जाते हैं, जब हम पूरी तरह बॉडीली हम मर जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, मतलब संसारिक तौर पर मरने का ये मतलब नहीं मेरा कहने का कि मतलब हम शरीर में मर जाए, नहीं। जैसे हम जीवित हैं पर हम बुराई के लिए मर जाए, हम अपनी गलत इच्छाओं के लिए मर जाए, इस बात का हम डिसीजन ले लें, इस बात को हम डिक्लेयर कर दें कि प्रभु अब मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब ऐसा होता है, इसका मतलब होता है कि अब मैं मर गया हूं, अब मैं अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, पर वो मेरे अंदर जीवित है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो यह प्रभु अपने आत्मा से मुझे चलाएगा, अपने आत्मा के कंट्रोल में मुझे लेगा। जब स्पिरिट मुझ में होकर काम करेगा तो फिर कहाँ बीमारी, कहाँ रोग और कहाँ दुष्ट आत्मा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, उसका आत्मा हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, उसका अभिषेक हम पर ठहर गया है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को प्रभु फिर बोलने नहीं देगा, आप और मैं बोलने नहीं देंगे। यदि हम सही रीति से हम सेवा में हैं, जब हम सही रीति से हम परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन है, हम सही रीति से हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो बाइबल हमें सिखाती, कहती है कि प्रभु ने बहुत सारे अनअकाउंटेड पीपल ही हील्ड एट इवनिंग। जब प्रभु पतरस की सास के पास भी उसको जबर से ठीक किया, उसके पास उसी शाम। हालेलुया। आज मुझे और आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, मैन ऑफ गॉड को अपने घर में लेकर आने की जरूरत है।
वर्ड ऑफ गॉड को हमें लेकर आने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन की अधीनता में हमें आने की जरूरत है। हम घमंड से कुछ नहीं कर सकते, हम घमंड से भरकर कुछ नहीं कर सकते। हम सारी उम्र अपनी इच्छाओं से यदि हम कुछ करना चाहें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक पल परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे, परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें और बढ़ने के लिए हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हमें विश्वास करना है इस बात का आज हमें निर्णय लेना है कि सचमुच प्रभु मुझे चंगा कर सकते हैं, प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर सकते हैं, प्रभु मेरे दुख को दूर कर सकते हैं और मेरी हर समस्या का हल कर सकते हैं। मैं कल शाम को पढ़ रहा था, तो जब मैं पढ़ रहा था यहोशापात के विषय में लिखा है कि बहुत सारे जितने भी उसके आसपास के जो राजा थे उन्होंने संपत्ति की, आओ हम यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करें। और यहोशापात को उन्होंने एक लेटर लिखा कि अब हम ऐसा करने वाले हैं तो अपने आप को हमारे अधीन में कर दे या हमारी बात को मान लें। और बाइबल सिखाती है यहोशापात ने उस लेटर को लिया और वो जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। उसने पढ़ सुना और कहा, हे धरती और आकाश को रचने वाले परमेश्वर, हमारे इजराइल के परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू ही हमें इस महामारी से या इन लोगों से या इस विपत्ति से छुड़ा सकता है। उसने प्रार्थना की, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसने किसी राजा की सहायता नहीं मांगी, वो किसी के घुटने उसने नहीं टेके, वो किसी के पास नहीं गया कि तू मुझे बचा ले या तू राजा मुझे बचा ले, नहीं, वो सीधा गया, कहता है मेरे पुरखाओं के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तू ही हमें छुड़ा सकता है, तू ही हमें बचा सकता है। और जैसे उसने प्रार्थना की, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जो लोग उसे मारने के लिए आ रहे थे वो आपस में ही लड़ मरे और यहोशापात बिन लड़ाई लड़े ही जीत गया। उसका राज्य दृढ़ होता गया, मजबूत होता गया। हालेलुया। हम सोचते हैं हाउ इट विल, पर परमेश्वर कहता आई कैन, आई कैन। परमेश्वर कहता आई कैन, एज आई कुड नाउ आई कैन। हालेलुया। हाँ, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो सामर्थ्य है हमें चंगा करने के लिए, वो सामर्थ्य हमें आजाद करने के लिए, वो सामर्थ्य हमें जय दिलाने के लिए, वो सामर्थ्य है हमें आजाद करने के लिए, वो सामर्थ्य हमें ब्लेस करने के लिए, वो सामर्थ्य अपनी सामर्थ्य हमें देने के लिए, अपना अभिषेक हमें देने के लिए। हमने घुटने टेकने हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना के साथ, मन फिराव के साथ, उपवास के साथ, बी हम्बल, बड़ी दीनता के साथ मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। देन यू विल सी द ग्रेट मिरेकल इन योर लाइफ। हम देखेंगे परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में, क्योंकि वो सामर्थ्य। हालेलुया। लेट अस प्रे। आइए हम थोड़ी देर प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रिबोरा खदना शगना रिबादन स्मरणिकंबा रबगदना शगना राखदन स्मरणिकंबा रगदना शगना। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी ऑनलाइन देखते हैं प्रभु, तेरा आत्मा उनको टच करे, छुए, आजाद करे मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ उनके ऊपर मेरे सामर्थी पिता। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक जादू टूना वो जाए उनके जीवन से बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर। आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी आजादी उनके जीवन में आए, तेरी ब्लेसिंग उनके जीवन में आए, तेरा छुटकारा बड़ा उनके जीवन में आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू आजाद करने वाला परमेश्वर है। पिता तेरा धन्यवाद हो। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। हालेलुया।
मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, उस ग्रेस को मेरे पिता जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर के ऊपर है, मेरे ग्रैंड स्पिरिचुअल मेंटर के ऊपर, मेरे सामर्थ्य पिता, मैं मांगता हूँ उस ग्रेस को अपने ऊपर, उस अनुग्रह को, उस अभिषेक को मेरे पिता, वो मुझमें ठहरे काम करे और तेरे काम में मैं और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाऊँ मेरे परमेश्वर। और जितने लोग इसे देखते हैं पिता, सेम ब्लेसिंग उनके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होने के लिए मैं प्रेयर करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा आजाद करे, टच करे, ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मिलते हैं न्यू ग्रेस और नई आशीषों के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रार्थना में रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, पाप ना करें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें, पवित्रता में और आत्मा में आगे बढ़ते जाए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे और परमेश्वर के वचन में जितनी आशीषें लिखी हैं वो हमारे जीवन में आती जाए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।